हेलो दोस्तों, हम आपके गुड्डू सर साइंस स्टडी आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में हम आप लोगों को कुछ नए लेके आए हैं जो आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो उसी चैप्टर से जो आपका विद्युत चैप्टर है, विद्युत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है भाई जी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो ये विद्युत चैप्टर पिछले वीडियो में हम आप लोगों को मानव नेत्र से कुल 28 क्वेश्चन कराए थे। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को मानव नेत्र से कुछ 28 क्वेश्चन कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए प्रश्न था। इस वीडियो में हम आपके लिए विद्युत जो आपका चैप्टर 4 है विद्युत वो कंप्लीट कराने वाले हैं। जो बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई जी, कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो देख चलते हैं कुछ आगे। वेलकम टू साइंस स्टडी, मैथ और साइंस के लिए बेहतरीन चैनल। भाई जी मैथ और साइंस के लिए हम बहुत बढ़िया से यहाँ पे तैयारी करेंगे। और मात्र आपके आज हो गया 12 दिन, मात्र मैथ में 6 दिन बचा है। तो 6 दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। एडजेक्टिव क्वेश्चन 100 और सब्जेक्टिव भी 600 क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव और एडजेक्टिव में, और आप लोगों को 100 क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्टिव में। तो चलेंगे मैथ के लिए बेहतरीन चैनल, मैथ और साइंस के लिए बेहतरीन चैनल साइंस स्टडी। सुपर संडे हम आप लोग को कल आपको संडे है भाई जी, तो कल हम सोचे कि एक बढ़िया सा आप लोगों को सरप्राइज दे दे। तो सुपर संडे लगातार 4 क्लास, माने कहने का मतलब 8 बजे से लेकर 12 बजे लगातार आपको क्लास चलेगा। इसमें पहल का तो गणित का चलेगा, जो मैथ का होगा वास्तविक माने 100 क्वेश्चन चलेगा यहाँ पे, और दूसरा का क्लास होगा लघु माने छोटे 2 नंबरिया 3 नंबरिया क्लास चलेगा, 2 क्लास। अब फिर उसी में आते हैं तो भौतिक का क्लास चलेगा। भौतिकी आप लोग समझते हैं ना, फिजिक्स का क्लास चलेगा। जो विद्युत का एडजेक्टिव क्वेश्चन भाई जी इसमें 150 क्वेश्चन है। एडजेक्टिव हम आप लोगों को यहाँ पर कराएंगे। 50-100 लिखा गया, लेकिन 150 हमारे पास का PDF बना दिए हैं, वो हम आप लोगों को क्लियर करा देंगे। तब भाई गुड्डू सर PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9307599368 पर यहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड होता है। अगर जिस भाई जी को अगर PDF चाहिए तो यहाँ पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा भाई जी, काहे कि इसी से हमको क्या मिलता है भाई जी, मोटिवेशन मिलता है। और अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन के। ये देखिए क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड में बहुत बार एक मिनट भाई जी, इसको हम ना डिस्टर्ब ना हमको। ये बिहार बोर्ड में बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे गए कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। भाई जी विद्युत आवेश क्या है तथा विद्युत आवेश कितने प्रकार होते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर विद्युत आवेश कुछ मौलिक कोण का कटक गुण जिसके कारण आवेशित कोण आपस में बल लगाते हैं। अगर उन द्वारा एल्बोनाइड के छड़ को रगड़ा जाए तो उन पर धनात्मक आवेश तथा उस छड़ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न मुक्त हो जाता है। तो आवेश
को दो भागों में बांटा गया। आवेश को भाई जी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है धनावेशित आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बोला गया विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आपका जहन में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा ही तो पूछेगा। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछेगा। अगर जो ये फॉर्मूला पूछ दिया तो 5 नंबर का पूछता है। तो देख लीजिए आंसर में दिया है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की धारा के ही दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक तार से t समय में q आवेश बहती है तो धारा I बराबर q बटा t होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहां अगर q कूलम में तथा समय सेकेंड के लिया जाता है तो विद्युत धारा एम्पियर में लिया जाता है। कोई दिक्कत तो होता है q माने विद्युत धारा बराबर होता है कूलम बटा सेकेंड, जहाँ विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछे जाए। एग्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि भाई जी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये याद रखिएगा, ये एग्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है? विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए आवेश में सतत प्रवाह के लिए बने बंद रास्ते को विद्युत परिपथ कहा जाता है। जो आपका ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है ना भाई जी, यही आपका विद्युत आवेश के बंद दरवाजे हैं, जो सर विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में एक स्विच लगा रहता है, एक गैल्वेनोमीटर एमीटर एक लगा रहता है, एक प्रतिरोध लगा रहता है। तो चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है भाई जी, यही आपका क्या है, विद्युत परिपथ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब का चित्र बनाइए। विद्युत बल्ब का भाई जी एक चित्र बनाना है। बहुत बढ़िया विद्युत बल्ब आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो देख लीजिए विद्युत बल्ब ये जो उसमें लगा होता है ना, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और विद्युत का एक पिन लगाया जाता है। विद्युत पिन लगाया जाता है जो आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। और कांच का बना बल्ब होता है। कांच के जो आपके चित्र पर दिखाया गया है ना भाई जी, एक मिनट, जो ये आपका पूरा चित्र दिखाए गए ये कांच के बना होते हैं। ये क्या किसका बना होता है भाई जी? कांच के बना होते हैं। कांच के माने समझते हैं ना, जिसको शीशा बोलते हैं ना। अब बल्ब देखे कि नहीं देखे, वही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है? यह भाई जी अंतर आपको याद रखना है। बहुत बार आपका अंतर पूछ दिया जाता है, या तो दुगो में से किसी एक को पूछ दिया जाता है। एडजेक्टिव में पूछ देते हैं। तो एग्जामिनर को हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जैसा क्वेश्चन देता है वैसा हम लोग को आंसर देना पड़ता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं अंतर कहते हैं। पहले टाइप टू टाइप पढ़ लेते हैं। पहले विद्युत विभव पढ़ लेते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्यों को उस बिंदु पर एक विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कहने का मतलब ये है भाई जी, जो धन आवेश अनंत पर है उसको एक बिंदु पर लाने पर, अनंत पर उसको एक बिंदु पर लाने पर जितना कार्य किया जाता है ना, उसी को विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई जी? विभव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जरूर याद रखिए कि इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग एसआई मात्रक याद रखिएगा ना, तो क्या होता है बता देते हैं।
कि जितने एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं यहीं से पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है भाई, इसका भी ऐसा मतलब वोल्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत शक्ति का परिभाषा लिखे। तो भाई जी विद्युत शक्ति का परिभाषा लिखना है। तो विद्युत शक्ति का परिभाषा आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। भाई जी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगर कोई कार्य करता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति W/T हो जाता है, अथवा ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति को P से सूचित करते हैं। शक्ति को किससे सूचित किया जाता है भाई जी? P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर V भाई I अथवा V बाई I, तो V को हम I स्क्वायर बटा R, वहीं V स्क्वायर बटा R इसका SI मात्रक वाट होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है भाई जी? वाट होता है। मतलब शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? 2014 में क्वेश्चन पूछा था भाई जी कि विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। तो देख लेते हैं। परिपट्टी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो ऋण आवेशित है वे प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका SI मात्रक लिखे। विद्युत प्रतिरोध क्या है तथा इसका SI मात्रक लिखना है। तो आपके क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे। तो देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता की किसी पदार्थ की अभिलक्षणीय गुण है धातुओं या धातु होना चाहिए भाई जी, 1 मिनट बना देते हैं हम। धातुओं और मिश्र धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंतम कम होता है। तथा इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है भाई जी? ओम मीटर होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए पड़ेगा भाई जी। विद्युत जो प्रतिरोध है विद्युत परिपथ में, उसमें फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं? घर में लगे संरक्षण के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यदि उच्च विद्युत धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है और यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर ये होगा, और रेडियो टीवी और बल्ब आदि को जलने से बचा लेता है। कहे भाई जी अगर जे आप लोग ये तो देखे होंगे ना, कि जो बल्ब लगाए, तो बल्ब नहीं, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज आपको घर में लगा हुआ, ये तो कनेक्शन के जहाँ से कनेक्शन चालू होता है वहां पर भी एक फ्यूज लगाया जाता है कि जैसे अब ज्यादा वोल्टेज है वहां से क्या हो जाता है, फ्यूज कट जाता है, जिससे रेडियो, टीवी, बल्ब, फ्रिज इत्यादि जलने से बच जाते हैं। अगर फ्यूज नहीं लगाया जाता है तो वो जल जाते हैं और हमारा खराब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उपयोग क्यों किया जाता है? कॉपर और तथा एल्युमिनियम को उपयोग क्यों किया जाता है भाई जी? विद्युत को संचरण के लिए, माने विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं क्यों किया जाता है भाई जी। कॉपर तथा एल्युमिनियम का तार का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इसका विद्युत प्रतिरोधकता अन्य तारों की अपेक्षा काफी कम होती है और कॉपर की प्रतिरोधकता यहाँ पे होना चाहिए भाई जी, एक मिनट, यहाँ पे प्रतिरोधकता होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोधकता 1.62 ओम मीटर और एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता 2.63 ओम मीटर है। साथ ही अन्य धातुओं की तुलना में यह आसानी से उपलब्ध हो पाता है और यह महंगा भी नहीं पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? एल्युमिनियम का और कॉपर का उपयोग किया जाता है, जो महंगा भी नहीं पड़ता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है 1 वोल्ट की परिभाषा दे। 1 वोल्ट की क्या है भाई जी? परिभाषा दे। यदि किसी विद्युत धारावाहिक चालक को के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर में 1 वोल्ट होता है। अंततः 1 वोल्ट बराबर जूल बट्टा कूलम होता है। तो 1 वोल्ट जूल बट्टा कूलम होता है, जे बटा सी इसको कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला कूलम का नियम क्या है? कूलम का नियम क्या है? तो देख लेते हैं उत्तर में आपका क्या दिया है भाई जी। बोला कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले उन दो आवेशों के बीच लगाने वाले बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि 2 Q मान लीजिए कि 2 आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है और इनके बीच लगने वाले बल F है। तो कूलम का नियम F बराबर होता है K इंटू Q1 बटा Q1 इंटू Q2 बटा R, जहाँ Q एक समानुपातिक माने ये इसको नियतांक मानते हैं। पहला वस्तु तथा दूसरा वस्तु, Q1 तथा Q2 का मतलब होता है पहला वस्तु तथा दूसरा वस्तु। R का मतलब होता है भाई उसके बीच की दूरी। F का मतलब होता है कि उसमें लगाया गया बल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध क्या है तथा इसका ऐसे मात्रक क्या है? लिखे। प्रतिरोध क्या है तथा इसका ऐसे मात्रक लिखे। जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप ऊष्मन उत्पन्न होता है और वह धारा के बहने के रुकावट डालता है। धारा को बहने में रुकावट डालता है। अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुण धर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहों को विरोध है और यह विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है तथा इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि चालक और चालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो भाई जी इसमें हम 2 को लिखे हैं और 2 को जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे हैं। तो देख लीजिए 2 क्या है। जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे चालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि के तार से जो विद्युत प्रवाहित अच्छी तरह से हो पाती है। और अचालक किसे कहते हैं? जिन धातुओं या पदार्थ या धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसे अचालक कहते हैं। और चालक किसे कहते हैं? यहाँ पर समझ लीजिए
धातुओं के जिन धातुओं के तार से कुछ धारा प्रवाहित, बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसा हारक कोई वस्तु और बिजली के खंभे में या बिजली के तार में सटाते हैं तो उसमें बिजली आ जाता है, करंट मार देता है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका देख लेते हैं क्यों किया जाता है भाई जी। तो घरेलू घरों में बल्ब, पंखे तथा अन्य विद्युत उपकरण पार्सल क्रम में श्रेणी संयोजित करते हैं, तो सभी उपकरण के दोनों छोर के बीच विभवांतर समान होता है। एक के फ्यूज करने पर दूसरे के धारा का प्रवाह बंद हो जाती नहीं हो पाता है। उपकरणों के परिपथ में श्रेणी जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हल्के उपकरण में कम विद्युत विभवांतर का संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा का बहाव बंद हो जाता है। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी में उपयोग नहीं किया जाता। कहने का मतलब इसका भाई जी, मान लीजिए आप वो लाइटिंग देखते हैं जब दिवाली में लेकर आते हैं, तो अगर जो उसमें एक लाइट बंद हो जाता है ना, तो उसमें सब लाइट बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए हम उस श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते, इसलिए हम अपने घरों में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते। नहीं तो क्या होता है कि बताते हैं, उसमें अगर एक सामान खराब होता है तो खराब हो जाए तो कोई नहीं जलता है, इसलिए वहां पर किसका उपयोग करते हैं? वहां पे अलग अलग कनेक्शन करते हैं। तो ये था आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कल आपके बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, जो आपको एक तो मिलेगा 5 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में एक मिलेगा, एक मिलेगा 8 बजे मिलेगा, एक मिलेगा 12 बजे मिलेगा, एक बजे मिलेगा। तो जो बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो कल आपको केमिस्ट्री भी चालू हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के आप पार्ट 1 से हम कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, एडजेक्टिव का अभी 1-2 दिन रहेगा तो हम एडजेक्टिव उसको कर लेंगे। तो आज के लिए हमको दीजिए अनुमति जाने के लिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ धमाकेदार चीज लेकर आएंगे, जो आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर टच करेंगे और उसी क्वेश्चन के यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।